आपको शायद ये बात जानकर हैरत न हो कि हमारी दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा पानी से कवर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम दुनिया के 4 ओशंस नहीं बल्कि एक ओशन की बात करेंगे और उसकी मैसिवनेस देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, वैसे तो तमाम कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर कर रखने वाला सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए उनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये ओशन 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड हैं: अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और पैसिफिक ओशन। हम बाकी 3 ओशंस को हटाकर सिर्फ एक ओशन की बात करने जा रहे हैं, जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक अकेला ही इतना बड़ा है कि अगर पेरू और चिली के दरमियान ओशन के बॉटम तक एक सुराख किया जाए और उस सुराख को आर पार करके सीधा अर्थ के अपोजिट साइड से निकाला जाए, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप वियतनाम और ताइवान के करीब पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। अर्थ के किसी भी एक स्पॉट के ठीक अपोजिट साइड वाले स्पॉट को एंटीपॉड कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसके खुद के कई एंटीपॉड्स मौजूद हैं, लेकिन ये इसका पैमाना जानने की सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अर्थ का पूरा एक गोल चक्कर यानी अर्थ का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर बनता है। यानी अगर किसी एक पॉइंट से हवाई जहाज़ फ्लाई करे तो वो पूरे 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। पैसिफिक ओशन में कई एरियाज़ ऐसे हैं जिनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस का 50% है। जी हाँ, लगभग पूरे 20,000 किलोमीटर्स। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है, और ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर बनता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडिया और कोलंबिया के दरमियान पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में हमारा पूरा चांद फिट आ सकता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि लाइन से पूरे 5 चांद, और इसके बाद भी उसमें काफ़ी जगह खाली बच जाएगी। पैसिफिक ओशन की मैसिवनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हम इस पूरे ओशन को एक साथ देख भी नहीं सकते। किसी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशन के साइज़ का अंदाज़ा लगाना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के होराइज़न को देख रही होती हैं और ये होराइज़न कर्व हो जाता है। इसी वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। यही रीज़न है कि समंदर में दूर दूर तक देखने पर समंदर और आसमान एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। 6 फुट लंबा इंसान समंदर में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अगर इसके भी पार देखना हो तो किसी ऊंची जगह से देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर समंदर के ऊपर किसी हवाई जहाज़ में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से भी देखा जाए तो हमें पैसिफिक ओशन सिर्फ 370 किलोमीटर दूर तक ही नज़र आ सकेगा। यानी सिर्फ इतना दूर जितनी ये लाइन आप देख रहे हैं। ये तो हुई सिर्फ हवाई जहाज़ से देखने की बात। पैसिफिक ओशन को हम 400 किलोमीटर दूर आसमान में गर्दिश करते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एक साथ नहीं देख सकते। एक अंदाजे के लिए गूगल अर्थ का रुख करते हैं। ये है पैसिफिक ओशन में मौजूद एक आइलैंड जो बोरा बोरा के नाम से फेमस है। ये वो हाइट है जहाँ से नॉर्मली ड्रोन कैमरा देख सकता है। जूम आउट करके अब हम 10 किलोमीटर की इस हाइट तक पहुँच चुके हैं, जहाँ से नॉर्मल कमर्शियल हवाई जहाज़ में बैठकर देखा जा सकता है। मज़ीद जूम आउट किया जाए तो 400 किलोमीटर की हाइट पर अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से पैसिफिक ओशन को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरा पैसिफिक एक साथ नज़र नहीं आ पा रहा। मज़ीद जूम आउट करके अब हम 10,000 टाइम्स और ऊपर चले जाते हैं। ये वो फाइनल पॉइंट है जहाँ तक गूगल अर्थ जूम आउट करने का ऑप्शन देता है, और यहाँ पहुँचकर हमने नोटिस किया कि अर्थ से 63,000 किलोमीटर दूर जाकर भी हमें 95% पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है, जबकि सिर्फ 5% हिस्सा में ज़मीन का दिख रहा है। नंबर्स की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज़ पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना जॉइंट है कि इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड भी फिट आ सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो जहां पैसिफिक ओशन का एरिया 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है,
वहीं अर्थ पर मौजूद सारी ज़मीन का कंबाइंड एरिया ही 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी हमारी दुनिया की तमाम ज़मीन, सारे पहाड़, रेगिस्तान और जंगलात पैसिफिक ओशन में फ़िट आ सकते हैं। और इसके बाद भी इसमें इतनी जगह बच जाएगी जिसमें इंडिया जैसी 8 कंट्रीज़ फ़िट आ सकेंगी। याद रहे कि हम यहाँ 4 ओशन में से सिर्फ एक यानी पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स को हटाकर अब हम किसी और प्लेनेट की बात करते हैं। चले हम अपने पड़ोसी प्लेनेट मार्स की एग्जांपल लेते हैं। मार्स का टोटल एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पैसिफिक ओशन के पानी का पूरे मार्स प्लेनेट से मुकाबला करवाया जाए तो हैरत अंगेज़ तौर पे पूरे का पूरा मार्स, इसमें मौजूद तमाम क्रेटर्स और माउंटेन्स सब के सब पानी में कई 100 फीट तक डूब जाएंगे। अभी तक हमने पैसिफिक ओशन के सरफेस यानी उसकी सतह के बारे में बात की है। जितना बड़ा ये ऊपर से दिखता है उससे भी कहीं ज़्यादा ये गहरा भी है। पैसिफिक ओशन में चैलेंजर डीप ट्रेंच के नाम से पहचाना जाने वाला पॉइंट अभी तक ढूंढा जाने वाला सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो समंदर की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है। और पैसिफिक का ये गहरा तरीन पॉइंट कोई अकेला नहीं है। पैसिफिक ओशन में ढूंढे जाने वाले 3 ट्रेंच और भी मौजूद हैं जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिनको हम टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच और कुरल कमचाटका ट्रेंच के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में चंद लाजवाब फैक्ट्स। आज से 509 साल पहले फर्डिनेंड मैगेलन नामी यूरोपियन शख्स ने पूरा पैसिफिक ओशन पार किया था और उसी ने ही इसको पैसिफिक का नाम दिया था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना छोटा पैसिफिक होता जा रहा है उसी स्पीड से अटलांटिक ओशन बड़ा भी हो रहा है। दुनिया में ज़्यादातर अर्थक्वेक्स और सुनामी पैसिफिक ओशन के बॉटम पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज पैसिफिक ओशन के बॉटम में ही पाए जाते हैं। करीब 75,000 से भी ज़्यादा वोल्केनोज पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद हैं और उनमें से सबसे बड़ा वोल्केनो न्यूजीलैंड के करीब हैवरसी माउंट के नाम से जाना जाता है। बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ आयरलैंड में भी पैसिफिक ओशन का पहला नंबर है। पूरे पैसिफिक ओशन में 25,000 से भी ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं और इनमें से हज़ारों आइलैंड ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया। इन तमाम आइलैंड्स को गूगल अर्थ पर ढूंढने में ही कई महीनों का वक्त लग सकता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।